चैनल। मैं हूँ शुक्ला लव आराध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सम DIY वर्कशीट्स ऑफ माय डॉटर हु इज़ ऑलमोस्ट 4 year old नाउ। ये जो वर्कशीट्स है वो मैं उसको डेली बेसिस पे वर्कशीट्स करने को देती हूँ। सो इसमें हमेशा ही A to Z प्रैक्टिस और स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर 1 to 100 प्रैक्टिस डेली रहता है, तो वो मैं आपको नहीं शो कर रही हूँ बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल द डेज, बट इन एवरी डे वी आर डूइंग वर्कशीट्स जो कि पहले दिन से बिल्कुल अलग होता है। अदरवाइज उसको वो याद हो जाएगा कि मम्मा ने कल भी ये दिया था, आज भी ये दिया है, तो शी माइट गेट बोर्ड। और ये भी हो सकता है कि उसने वो सारी चीज़ें मेमोराइज करके फिर वो करना शुरू कर दे, विच आई रियली डोंट वांट। मुझे चाहिए कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और वो अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही वो वर्कशीट्स करे, ना कि उसको मेमोराइज करके। सो इसलिए जो डेली प्रैक्टिस के वर्कशीट्स है मैं उसको बदल बदल के देती हूँ। सो लेट्स सी आज के वीडियो में क्या आज डुग्गू ने क्या क्या वर्कशीट्स किया है। लेकिन या एक चीज़ मैं ज़रूर बता देना चाहूँगी कि Duggu can't do the worksheet in one go, considering the fact that she is only 4 year old. मैं उस पर प्रेशर नहीं करती हूँ, जितना वो करना चाहे उतना ही करती है। बट मुझे ये है कि मैं इतना ध्यान में रखती हूँ कि वो पूरे दिन में ये सारे जो वर्कशीट्स है वो कर ले। अदरवाइज मुझे एक वो होता रहता है कि उसने नहीं किया। सो फॉर दैट थॉट मैं उसको पूरे दिन में कंप्लीट करवा लेती हूँ, बट एक साथ बैठ के वो नहीं कर पाती है। सो चलिए विदाउट एनी रिड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई एम मेकिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड होम स्कूलिंग. If you are interested in this particular topic, please do subscribe my channel. I hope you like my videos. So let's get started. Okay, so the first thing is write what comes before. So यहाँ पे randomly मैंने कुछ letters दिया हुआ है और उसके before क्या होता है, डुग्गू has to write. So now इसको बहुत अगर आप न्यूली अपने बच्चों को before alphabet सिखा रहे हो या before number सिखा रहे हो, आई विल टोल्ड यू कि आप पहले तो बच्चे से ऐसे A to Z लिखा लीजिए, फिर ये वाले चार्ट्स देख के उनको ये करने को दीजिए. Like there is D, so what comes before D? So that's they have to find out D, and what is before D? It's C. So they write. ये बिफोर नंबर करवाने का एक तरीका हुआ. दूसरे तरीके में आप उनको काउंट करने को बोल सकते हो, लाइक ABCD. What before C? ABCD. So it's C. So इस तरीके से भी आप कर सकते हो. बट मैंने सबसे पहले तो डुग्गू से ये पहले वाले तरीके से ही करवाया है, उसके बाद सेकेंड वाले अभी तो डुग्गू नॉर्मली कर लेती है. So this is before number. Now before letter, and after that is write what comes after. So इस यहाँ पे भी मैंने randomly कुछ alphabets दिया हुआ है जो डुग्गू ने इस तरीके से लिखा है. एंड इफ़ यू आर थॉट कि इतने राइट्स क्यों हैं, बिकॉज डुग्गू नीड्स अप्रिसिएशन एंड एवरी चाइल्ड नीड्स अप्रिसिएशन. सो डुग्गू का जो मोटिवेशन है वो इसी से आता है कि मैं वो सही करे तो मैं उसको बड़ा बड़ा राइट करके दूँ. सो शी लाइक्स इट अ लॉट. Now the third one is circle the small letters. So यहाँ पे randomly जैसे देखिए बहुत सारे letters मैंने दिया हुआ है. हाँ, कोई भी चीज़ मैं उसको ज़्यादा नहीं देती हूँ, only 2 line में ही मैं एक जो वर्कशीट है वो ख़त्म करती हूँ, बिकॉज अदरवाइज डुग्गू इज़ गेटिंग बोर्ड. सो ये 2 line में मैंने दिया है. यहाँ पे सर्कल द स्मॉल लेटर, कभी बिग कैपिटल लेटर्स इस तरीके से मैं दे देती हूँ, कभी वावल्स कभी कॉन्सोनेंट. सो इस तरीके से दिया है ये मैं 2 लाइन्स में. नेक्स्ट आज मैंने राइट द वावल्स उसको दिया है कि वावल्स लिखने के लिए. कभी कभार सर्कल द वावल, सर्कल द कॉन्सोनेंट टाइप के वर्कशीट्स मैं दे देती हूँ. नेक्स्ट वर्कशीट्स हैं, अगर आपका बच्चा 2 लेटर वर्ड्स पढ़ना सीख चुका है या आप उसको सिखा रहे हो, उस केस में ये वाले वर्कशीट्स आपके लिए बहुत काम करने वाले हैं. बिकॉज एक तो इसमें वावल कॉन्सोनेंट का जो
उसका नॉलेज है वो इन्हांस होगा, उसके बाद वो पढ़ना भी सीखेगी. सो इट इज सर्कल द वर्ड्स दैट हैज़ 1 वावल एंड 1 कॉन्सोनेंट. सो यहाँ पे रैंडमली मैंने 2 लेटर वर्ड्स लिखा हुआ है. सो जैसे यहाँ पे डुग्गू ने गलती की है, लाइक इट्स ई एंड आई, सो बोथ आर वावल्स. सो शी जस्ट सर्कल इट, बट शी डिडंट हैज टू सर्कल इट बिकॉज उसको बस जैसे ये करना है, लाइक ए इज अ वावल, टी इज अ कॉन्सोनेंट, तो उसको ये सर्कल करना है, नॉट दिस. सो इस तरीके से आप दे सकते हो. सेकेंड इट इज राइट द बिगनिंग साउंड. सो यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किया है. फॉरगेट मी अबाउट इफ यू डोंट लाइक द पिक्चर्स बिकॉज आई एम रियली नॉट अ पेंटर. इट इज जस्ट फॉर टीचिंग माई डॉटर. सो या this could happen. Okay, so this is a star, and what starts with star? So it's S. Then fish is fish. So it's a phonic practice worksheet basically. And इसी तरीके से अगर आपके बच्चे का A to Z phonic practice हो चुका है, तब आप उसको इस तरीके से सबसे पहले बिगनिंग साउंड करने को दीजिए, तो बच्चे का जो फोनिक्स का प्रैक्टिस है वो हो जाएगा. सो सिमिलरली इट इज काइट, मून, लीफ, ल. सो इस तरीके से हो जाता है. फिर नाउ डेज आई मीन राइमिंग वर्ड्स, और यू कैन से द शॉर्ट ए वर्ड्स ऑफ वावल. सो डुग्गू ने अभी पढ़ लिया है, लेकिन जब मैंने उसको राइमिंग वर्ड का कंसेप्ट मैं उसको समझा रही थी, सो डुग्गू कुड मेक सम वर्ड्स दैट आर नॉट a word, but I give her that marks because she is just too young and she just learned how to make rhyming words, so that's why I'm not telling her anything. But when she is good in it, I will definitely going to teach her only the which is the word and which is not. So like here is cap, so she write dab, have, nav. So have is not a meaningful word actually. सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे जो बी रिलेटेड शॉर्ट ए वर्ड्स है, वावल CVC वर्ड्स, वो मैंने यहाँ पे उसको राइमिंग वर्ड करवाया है. नेक्स्ट इट इज राइट द मिसिंग लेटर टू मेक वर्ड्स. सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने एक क्रॉसवर्ड की तरह बनाया है इसको. तो इसमें शी हैज़ टू ऐड ए, एंड हियर इज 2 लेटर्स लाइक BAG, बैग, एंड LAD, लैड. सो इस तरीके से 2 वर्कशीट्स मैंने उसको दिया है. ये करते करते बच्चों को राइटिंग भी आ जाएगी एंड दे लाइक इट. सो अनदर frustrating pictures of mine. So this is match the word by reading them. So यहाँ पे मैंने कुछ words लिखा है. अगर आपका बच्चा CBC वर्ड पढ़ना जानता है तभी आप उसको ये वर्कशीट दीजिए, अदरवाइज आप उसको बता सकते हो कि what is written here, what is written here, and they have to find out the picture and match them. So आज डुग्गू ने ओनली इंग्लिश में इतना ही किया है. नाउ हम आते हैं इंग्लिश मैथ्स पे और जीके पे. सो सबसे पहले मैथ में मैंने यहाँ पे सर्कल द बिग ऑब्जेक्ट दिया है. तो रैंडमली 2 पिक्चर्स दिया हुआ है, उनमें से जो बिग है उसको सर्कल करना है ना. नेक्स्ट व्हाट इज इनसाइड, सो ये वाला भी किया हुआ है. नेक्स्ट सर्कल द टॉल ऑब्जेक्ट. उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ मैच द शेप्स दिया हुआ है. यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स दिया है, लाइक बेसिक शेप्स, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. उसी के रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स है वो दिया है, एंड शी हैज़ टू मैच. नाउ यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर नेम्स दिया है. सो डुग्गू कैन राइट नंबर नेम अप टू 1 to 20. सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ एक साथ दिया है. उसके बाद मैंने यहाँ पे अलग से दिया है. देन यहाँ पे 11, 12 मैंने मतलब इसको थोड़ा सा रैंडमली ऑर्डर में दिया है, लेकिन फिर भी वो सिमिलर है, लेकिन इस तरीके से दिया है सो दैट अदरवाइज शी राइट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो इस तरीके से वो लिख देती है, इसलिए मैंने थोड़ा घुमा के दिया है. सो या सो दिस इज द नंबर नेम्स. नेक्स्ट काउंट एंड राइट एक्टिविटी. यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके दिया है. Then Duggu has to count the objects and write in number form. Then यहाँ पे आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राइट द बॉडी पार्ट्स. सो बॉडी पार्ट्स के जो नेम है वो मैं आज से उसको लर्न करवाना स्टार्ट कर रही हूँ. सो उसके लिए मैं क्या करूँगी,
यहाँ पे मैंने कुछ बॉडी पार्ट्स ड्रॉ किया है, अगेन फॉरगेट मी अबाउट द ड्राइंग। सो उसके नेम मैंने यहाँ पे लिखा है एंड उसको जस्ट देख के डुगू की यहाँ पे लिखना है। सो इस तरीके से अगर हम लोग मान लीजिए ये 5 वर्ड्स है, तो 1 वीक अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो शी इज़ गेटिंग दिस नेम, बिकॉज इस तरीके से ही मैंने उसको नंबर नेम सिखाया है। सो जैसे कि यहाँ पे इजी वर्ड्स भी है, लाइक लिप, शी ऑलरेडी नोज द स्पेलिंग ऑफ लिप, बट उसको जस्ट बता देना है कि ये लिप है। सो अभी इस तरीके से ये न्यूली हम करेंगे। नेक्स्ट ना मैं उसको इस तरीके से बिफोर आफ्टर नंबर देती हूँ। बिफोर के लिए अलग और आफ्टर के लिए अलग देने से ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है इससे मुझे मेरा टाइम सेव भी होता है। सो यहाँ पे रैंडमली मैंने कुछ लेटर्स दिया हुआ है एंड शी हैज़ टू राइट व्हाट कम्स बिफोर व्हाट कम्स आफ्टर। नेक्स्ट यहाँ पे डिक्टेशन के लिए मैंने जगह छोड़ा है। डिक्टेशन मतलब यहाँ पे मैं वर्ड्स नहीं देने वाली, यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स के डिक्टेशन दूंगी। यहाँ पे ओनली हिंदी के अल्फ़ाबेट्स लाइक व्हाट इज़ आउ ई, दिस टाइप ऑफ थिंग होगा यहाँ पे। और जो नंबर्स पे डुगू को थोड़ा सा लाइक 16 and 60 शी गेट कंफ्यूज अबाउट द टीन एंड टी, सो आई विल गिव हर डिक्टेशन सो दैट शी कुड डू दैट। नाउ दिस इज हिंदी। सो हिंदी में यहाँ पे है स्वर वर्ण पर गोला लगाए, लाइक सर्कल द स्वर वर्ण। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे हिंदी के अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है, उनमें से जो स्वर वर्ण है उनको उसको सर्कल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे पहला अक्षर लिखो। यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने रैंडमली पिक्चर्स दिया है, इसका जो बिगनिंग साउंड है उसको आइडेंटिफाई करके बच्चों को लिखना है कि फर्स्ट लेटर कौन सा है। फिर यहाँ पे अक्षर मिलाने की वर्कशीट है, लाइक मैंने यहाँ पे बहुत सारे इस साइड में भी दिया है, इस साइड में भी सेम लेटर्स दिया है हिंदी के। दे हैव टू फाइंड आउट एंड टेल मी व्हाट द लेटर इज एंड देन मैच इट। नेक्स्ट इट इज़ अलग जो अक्षर है उस पर गोला लगाइए, लाइक इट इज़ ओ आउ ओ आउ औ। सो इसमें ये अलग होगा इस तरीके से ओ आउ ओ। सो ये अलग है। फिर यहाँ पे आ आ। सो ये अलग होगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। इतना ही आज के वर्कशीट्स में है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ कि नेक्स्ट वर्कशीट्स लेके या तो कोई अलग वीडियो लेके। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। बाय गाइस।